यार तुम हर बात दिल पे क्यों ले लेते हो? ऐसा कुछ भी नहीं, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। कहाँ की बातें कहाँ पे ले जाते हो यार, कभी नॉर्मल भी रिएक्ट किया करो। देखो तुम हद पार कर रहे हो, ऐसा नहीं करना। मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है, जो तुम समझ रहे हो वो झूठ है। आप कहिए तो निभाते चले जाएंगे, मगर इस ताल्लुक में अजियत के सिवा कुछ भी नहीं। मैं किसी तरह भी समझौता नहीं कर सकता, या तो सब कुछ ही मुझे चाहिए या कुछ भी नहीं। मैं हूं हारून इकराम, रिलेशनशिप एंड मेंटल वेलनेस कोच, और मैं अपने सालों के एक्सपीरियंस से आपके लिए लाया हूं नार्सिसिस्ट लोगों की एक ऐसी टेक्निक, एक ऐसी टैक्टिक जिससे वो आपको कंट्रोल करते हैं। ये मशहूर ज़माना टेक्निक का नाम है गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें उनका सच होता है, हमारा सच झूठ होता है। गैस लाइटिंग एक ऐसी टेक्निक है जो कि रियलिटी को, जो भी सच है, आपका सच, वो झूठ तस्वुर किया जाता है। अगर हम इसकी विकिपीडिया पे डेफिनेशन देखें कि मैनिपुलेशन ऑफ समवन इनटू क्वेश्चनिंग देयर ओन परसेप्शन ऑफ रियलिटी, एक ऐसा अमल, इस तरह की कंडीशन क्रिएट कर देना कि अगला इंसान अपनी सच पे ही शक करना शुरू हो जाए। उसे लगे वो जो काम कर रहा है, जिस तरह का भी कर रहा है, वो गलत है, उसके फैसले गलत है, उसकी सोच गलत है। वो इस तरह से कंट्रोल हुआ होता है कि वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकता। वो बंधा महसूस करता है, और वो कहते हैं ना, असी बन के मारांगे। तो नार्सिसिस्ट लोग गैस लाइटिंग के थ्रू आपको बन के मारते हैं, और इस तरह से आपको मैनिपुलेट करते हैं कि आपको लगता है गलत जो भी कुछ हो रहा है वो आपकी वजह से है। हालांकि यकीन माने आपकी कोई गलती नहीं होती। ये नार्सिसिस्ट लोगों की एक टेक्निक होती है जिससे वो आप जैसे मासूम हमदर्द लोगों को काबू करते हैं, कंट्रोल करते हैं, जिसे कहते हैं गैस लाइटिंग। अब सवाल ये उठता है कि नार्सिसिस्ट लोग गैस लाइटिंग करते क्यों हैं? हम लोग साइकोलॉजिकली जानेंगे कि नार्सिसिस्ट लोग आखिर क्यों गैस लाइटिंग का इस्तेमाल करते हैं। पहली चीज कि वो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। हर नार्सिसिस्ट इंसान आपके दिलो दिमाग में शक पैदा कर देता है कि आप अपने फैसलों पे, अपने रवैयों पे, अपने बिहेवियर पे, हत्ता कि अपने आप पे शक महसूस करते हैं, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। आपको कंट्रोल करना आसान होता है। देखिए, जब भी हम किसी के अंदर शक पैदा कर देते हैं, सवाल पूछते रहते हैं और बेफजूल उसको कंट्रोल करने की टेक्निक करते हैं, इससे होता यह है कि अल्टीमेट जाके आपके अंदर का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसकी धज्जियां उड़ जाती है, तो आप काबू हो जाते हैं। तो नार्सिसिस्ट लोग आपको कंट्रोल करने के लिए गैस लाइट करते हैं। दूसरा पॉइंट ये है टू अवॉइड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नार्सिसिस्ट लोग जो होते हैं वो दर हकीकत जिम्मेदारी लेने से डरते हैं, घबराते हैं। इसके पीछे वजह यह है कि वो कहते हैं कि यार हर चीज़ जिसमें क्रेडिट होता है, जिसमें तारीफ होती है, जिसमें किसी भी तरह का कोई भी फेम मिलना होता है, वो कहते हैं हमारी है, हमारी इज्जत, हमारा मकाम, मी। और जब भी नाकामी हो, कोई काम उल्टा पड़ जाए, किसी भी तरह की कोई भी अनसक्सेसफुल हो, आपका झूठ, आपका जिल्लत, आपकी रुसवाई, आपकी। तो इस तरह से वो जिम्मेदारी लेने से डरते हैं, जिसकी वजह से नार्सिसिस्ट लोग आपको गैस लाइट करते हैं। वो करके निकल जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यार ये आसान रास्ता है, इस तरह से हम करेंगे तो हम बड़ी आसानी से बाहर निकल सकते हैं। जी, हमें एग्जिट प्लान है। थर्ड पॉइंट है मेकिंग यू टायर्ड। वो आपको थका देते हैं। देखिए, हर नार्सिसिस्ट एनर्जी सकर्स होते हैं। वो आपकी अटेंशन, आपके फोकस, आपके प्यार, आपकी तवज्जो का भूखा होता है। वो चाहता है कि आपको बहस में डाले। जब आप बहस करते चले जाएंगे, आपको तड़पता जुमला बोल के, जहरीली बात करके, आपके तन बदन में आग लगा के वो बाहर जाके गाना गाएगा, वो बाहर जाके अपने दोस्तों के पास जाएगा, वो बाहर जाके अपनी एक्स से मिलेगा, वो बाहर जाके बहुत अच्छे होटल में जाके खाना खाएगा, दोस्तों से मिलेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन आपकी एनर्जी चलेगी, आपका सुकून चला गया, आप रुसवा हैं, आप अपने आप को बदनसीब महसूस कर रहे हैं। सारी की सारी नेगेटिविटी आप में है, क्योंकि आपकी पॉजिटिविटी, आपकी एनर्जी तो नार्सिसिस्ट ले गया ना। वो शख्स ले गया आपकी सारी की सारी पॉजिटिविटी, प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी, और आपको दे गया बस क्या, रुसवाई।
तो 3 वजह से नार्सिसिस्ट लोग गैस लाइटिंग करते हैं। पहली, आपको काबू करने के लिए। दूसरी, अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरा, कि वो आपको थकाना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग आपकी तवज्जो के भूखे होते हैं, आपकी एनर्जी खींच लेते हैं, आपकी तवज्जो खींच लेते हैं, जो कि ये लोग बड़े बखूबी करते हैं। गैस लाइटिंग से बचना कैसे है, सोल्यूशन क्या है? देखिए, गैस लाइटिंग सिर्फ से तब होती है कि जब आप अपनी सच्चाई, अपने एहसासात और अपनी मेमोरी पे भरोसा नहीं करते। आपने अपनी मेमोरी, अपनी फीलिंग्स, अपने जो है वो ट्रुथ पे खुद यकीन करना है। उसके लिए आपको क्या करना है? आपने जर्नलिंग स्टार्ट करनी है। यू हैव टू राइट डेली। आपने लिखना है What did you feel? आप क्या महसूस करते हैं? What just happened? आखिर में उस वक्त हुआ क्या? और who said what? मतलब किसी ने क्या कहा? अब होता यह है कि नार्सिसिस्ट लोग जो होते हैं ना, आपको इस तरह की सिचुएशन में ले जाके आपके सच को झूठा साबित कर देते हैं। लेकिन जैसे ही इंसिडेंट हुआ, कॉपी पेंसिल लेके बैठे, खुद से सवाल पूछे कि यार हुआ क्या था, मैंने क्या महसूस किया, उसने क्या बोला, और अल्टीमेट जाके बात कंक्लूड कहाँ पे हुई। देखें, होता ये है, हमें जब प्यार होता है, जब हम उस कंडीशन में होते हैं, हमें सच दिखाई नहीं दे रहा होता, हमें सच सुनाई नहीं दे रहा होता, हमें पता है झूठ है, अगला बंदा फरेब है, लेकिन फिर भी हम लोग उस कंडीशन में होते हैं कि हम उस टाइम पे फैसला नहीं कर सकते। ना हम किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, ना हम किसी दोस्त को बताते हैं, ना किसी रिश्तेदार को बताते, हम बस उस चीज़ को सही जा रहे थे इस उम्मीद में कि नेक्स्ट पर्सन ठीक हो जाएगा, वो ठीक होगा, लेकिन अल्टीमेट ठीक नहीं होता। तो कॉपी पेंसिल पकड़े, सारी चीज़ों को लिख दे। आप क्या महसूस कर रहे हैं, किसने क्या कहा, और आपका रिएक्शन क्या था, आपने किस तरह से चीज़ को देखा, ये सारी चीज़ें लिखनी है। पढ़ना नहीं, सिर्फ लिखते जाना है। जब आप लिख लें, फिर 1 हफ्ते बाद जाके देखें, जब आपका माइंड स्टेबल हो जाए, फिर देखें उस टाइम पे क्या हुआ था। क्योंकि नार्सिसिस्ट लोग तो अपने तरीके से चीज़ों को कंक्लूड करेंगे ना, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी कुछ और होगी। सेकंड पॉइंट है, खुद को बार बार याद दिलाएं कि आपकी याददाश्त, आपके एहसासात सब सच्चे हैं। अगर आप इस तरह का महसूस कर रहे हैं तो माजी में तो आपने कभी महसूस नहीं किया। ये वो शख्स है, ये वो हालात हैं, ये वो लोग हैं जिनके सामने आप इस तरह का महसूस करते हैं, वरना आप पागल नहीं हैं। आप एक सुलझे हुए, समझदार, पढ़े लिखे अच्छे इंसान हैं। ये जो कुछ हो रहा है, ये इन्वायरमेंट की वजह से, उस एक इंसान की वजह से, या उसके रवैये की वजह से ऐसा हो रहा है। तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं, आपका कोई कसूर नहीं। दिल पे हाथ रखें और कहें कि मैं ठीक हूँ, मैं जो महसूस कर रहा हूँ वो ठीक महसूस कर रहा हूँ, और मैं जिस तरह से चीज़ों को देख रहा हूँ वही सच है, क्योंकि आपके पास एविडेंस है, क्योंकि आपने चीज़ें लिखी हुई है। नार्सिसिस्ट इंसान आपकी याददाश्त मिटा सकता है, लेकिन कॉपी पेंसिल पे लिखी गई आपकी तहरीर नहीं मिटा सकती, क्योंकि वो आपने छुपा के रखनी है, इन्हें जाहिर नहीं करनी। अगर आप इनको जाहिर करेंगे तो वो जला देंगे, फाड़ देंगे। थर्ड पॉइंट है, नार्सिसिस्ट लोगों को आपने किस तरह से रिस्पॉन्स करना है। जब आप नार्सिसिस्ट के सामने हो तो आप कहें, मैं जानता हूँ कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, और मैं अपनी इमोशनल स्टेट से बखूबी वाकिफ हूँ। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रही तो ये तुम्हारी गलती है, मेरी नहीं। अब इससे होगा क्या? जब आप नार्सिसिस्ट लोगों को कन्फ्रंट करेंगे, जब आप उन्हें कहेंगे कि ये गैस लाइटिंग है, तो उन्हें इस चीज़ की समझ आएगी कि यार मेरा अब जो जुमला जो है ना, वो अब इन पे नहीं चलना, अब जो मेरी हकीकत है वो इन पे खुल चुकी है। ये लोग इतने समझदार हो गए कि इन्हें पता लग गया है कि क्या करना है क्या नहीं। आखिरी पॉइंट, इनको ये चीज़ समझ आएगी कि अब आपको मैनिपुलेट करना आसान नहीं है। सेकंड, अगर कोई नार्सिसिस्ट आपको बोले कि बहुत ज़्यादा तुम जज्बाती हो रहे हो, तुम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, तुम ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो, ये क्यों इस तरह का कर रहे हो, तो आपने नार्सिसिस्ट इंसान को कहना है, मैं ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं चीज़ें समझता हूँ, देखता हूँ, सारी चीज़ें मुझे पता है कि उस टाइम पे क्या था क्या नहीं, मैं कोई ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा। इससे होगा ये, उन्हें शटअप कॉल मिलेगी, उन्हें शटअप कॉल मिलेगी, उन्हें इस चीज़ की समझ आएगी कि यार आपने बाउंड्रीज सेट कर ली है, कि अब आपको ना तो मैनिपुलेट किया जा सकता है, ना तो बताया जा सकता है, और ना ही कुछ गलत इंफॉर्मेशन आपके जहन में डाली जा सकती है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, कहने का तरीका होता है। आपने बड़े ही एहसन तरीके से
आवाज़ नीचे रख के कॉन्फिडेंटली कहना है, क्योंकि अगर आप ओवर रिएक्ट हुए वो जीत गए, अगर आपकी आवाज़ ऊपर हुई वो जीत गए, अगर आपने चीज़ें तोड़ी वो जीत गए। बिल्कुल कॉन्फिडेंस से, आवाज़ में पुख्तगी से, ऊंची नहीं होनी चाहिए, पुख्तगी से, मतलब कि आपने पुख्ता होके बात करनी है। इससे होगा ये कि उन्हें पता लग जाएगा कि यार अब ये जो बंदा है ना, अब ये बंदा चेंज हो चुका है, अब ये बंदा हमारे हाथ में नहीं आ सकता। दोस्तों, इस जंग में आप अकेले नहीं, अल्लाह आपके साथ है, मैं आपके साथ हूँ। 1-on-1 ऑनलाइन काउंसलिंग लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। मैं आपकी बात सुनूंगा, समझूंगा और बेहतरीन सोल्यूशन दूंगा। और हमारी वीडियो कैसे लगी कमेंट में हमें बताएं। लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और साथ ही साथ दबाइए बेल के आइकन को, ताकि आपको मिल सके हमारे चैनल की हर न्यू अपडेट।